जनता दरबार जन दरबार वहाँ प्रत्येक दिन जब विधायक जी रहते हैं अपने आवास पे तो प्रतिदिन लगता है और लोगों की जो भी समस्या होता है उसको सुनते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। जो भी आपदा परेशानी हुई, डूबा, कुछ लोगों ने आत्महत्या किया, उसका 4 लाख रुपया तुरंत 4 दिन के अंदर में देने का काम किया। जब से वो मंत्री बने हैं तब से 5 बार हम लोगों के बीच तो आ चुके हैं, प्रखंड में आ चुके हैं, गांव में गए हैं, अपने आवास पर भी लोगों से मिलते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में। और सिकटी विधानसभा क्षेत्र में यहां के कुछ स्थानीय लोग होंगे जिनसे मैं बातचीत करूंगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा यहां के स्थानीय लोग होंगे जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि चुनाव जो है काफी करीब आ रहा है। उस चुनाव के करीब आते ही तमाम दल के नेता इनके बीच जाएंगे और वादे करेंगे, जो मुद्दे होंगे उन पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार निषाद है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव काफी करीब आ रहा है और चुनाव के करीब आते ही तमाम दल के नेता आपके बीच आएंगे और तमाम वादे करते हैं, और इसके बाद क्या लगता है कि इस बार अहम मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के लिए? देखिए, सिकटी विधानसभा एक पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, मुद्दे अनेक हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो बहुत लंबा समय लगेगा सारी मुद्दों पर बात करने के लिए। ये जो इलाका है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उसके लिए उपाय होने चाहिए थे, जो नहीं हुआ है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे मक्का की खेती, धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो ये जो कृषि है इसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अभी यहाँ से पलायन हो रहा है लगातार, तो पलायन को रोकने का जो उपाय है। पलायन में कुछ कमी आई है, नहीं आई है? पहले जिस तरीके से पलायन हुआ करता था, तो अभी का स्तर क्या जारी है? अभी भी जारी है, पलायन में कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि आप जब समुचित उपाय नहीं करेंगे, जब यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होंगे, तो पलायन तो होता ही रहेगा। आपको यहाँ पे कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, फैक्ट्री डालना पड़ेगा, या फिर रोजगार सृजन के जो कार्य हैं वो करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे हो पाएगा, ये पलायन को रोका जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी नेता के द्वारा इस तरह का पहल किया जा रहा है कि पलायन को यहाँ पे रोका जाए। सर, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मेरा हरिनारायण पासवान। क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं होती हैं वो आप तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं इस क्षेत्र में? हम लोग का तो हरिनारायण पासवान मेरा नाम हुआ, और बाकी हम लोग का आरक्षण जो है ना बहुत घटा दिया सरकार। आरक्षण घटा दिया गया जी। क्या लगता है, लेकिन हम बात करें अगर सरकारी जो योजना परियोजना वो आप तक स्थगित पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है क्षेत्र में? सरकार तो भेजते हैं यहाँ, सरकार भेजने के बाद यहाँ जनता काम खराब कर देता है। जनता खराब कर देता है। हाँ, सरकारी स्तर से काम जो है वो सही होता है, लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। नहीं पहुंच पाता है। क्या कहेंगे सर? शिक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो शिक्षा किस स्तर तक आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्तर है और शिक्षा कहां तक पहुंच चुकी है? शिक्षा बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा नाम राजेश भारदार है, ठीक है। और हम लोग एक मल्लाह समाज से आते हैं, और क्या कहते हैं, हम लोग का एक अधिकार का लड़ाई चल रहा है। मल्लाह समाज के लिए क्या कुछ कार्य हुए हैं इधर या नहीं हुए? कुछ नहीं हो रहा है सर, हम लोग के साथ सब अत्याचार हो रहा है। बड़े बड़े लोग जो है, निषाद समाज के लोग जो भी है, हम लोग के साथ अत्याचार कर रहा है। जैसे मेरा यहाँ का कपिल सहनी सिक्योरिटी है, मंत्री है, उन लोग के पास हम लोग आज से नहीं 10 साल से जा रहे हैं। हम लोग का समाज एक छोटा जाति से आता है, छोटा रैंक का लोग है, हम लोग का कुछ कहा सुना नहीं जाता है। और हम लोग को बहला फुसला के जब हम लोग उसके पास कोई शिकायत लेके कोई कुछ लेके जाते हैं, तो वो अपना जो बानी इतना बड़ा खोल देता है कि अपना खिस्सा उसका बंद ही नहीं होता। 2 दिन उसके दरवाजे पे हम लोग बैठ जाए, मंत्री जी के कपिल सहनी नाम है, 2 दिन अगर हम लोग बैठ जाए तो उसका कहानी बंद नहीं होगा। और हम लोग इससे बहुत मजबूर हैं। हम लोग को मेंबर बनना चाहिए मछुआ समाज का। ऐसा लोग है कि 2000 निषाद लोग हम यहाँ पर हैं सिकटी प्रखंड में, कि हम लोग वंचित हैं। अदर जात का लोग को मेंबर बना दिया गया है। हम लोग जब भी जाके कहते हैं, जिला में भी जाके बोले, इधर उधर बोले, तो बोलता है मंत्री जी को जाके बोलिए। मंत्री जी के पास आते हैं तो कुछ नहीं होगा, सीधा सा बहला फुसला के हम लोग को रखा जाता है। सोचता है लोग के पास तो कुछ है नहीं ताकत, कुछ कर नहीं पाएगा।
मुकेश सहनी हम लोग के लिए लड़ रहा है, आरक्षण का लड़ाई मांग रहा है, आरक्षण का जारी लड़ाई है, अधिकार है हम लोग का। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? क्या मेरा नाम? नाम है टेटन मंडल, बीजेपी का हम मेन कार्यकर्ता थे, समझे ना। इसमें है क्या, हम लोग को सरकार चेंज करना है, हमको यहाँ नहीं क्या चाहिए। कारण है? कारण क्या रहा है? सरकार क्यों चेंज करना चाहते हैं? कुछ ऐसा सरकार लुटेरा सरकार है ना, नीतीश कुमार क्या है। सरकार तो ये दावे करती है इतनी बढ़िया कोई सड़क दावा बनाई हुई है, नहीं है। देखते नहीं कितनी बढ़िया सड़क बन गई है। इसको शराब के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा नीतीश कुमार को, विजय मंडल को। विजय मंडल सबसे घटिया आदमी है। शराबबंदी से असर नहीं पड़ा? क्यों शराबबंदी नहीं होनी चाहिए थी बिहार में? हो जेल भिजवा के फिर टका लेना, नीतीश कुमार के खाते में जाना, फिर सरकार के खाते में जाना। गरीब परेशान है, लेडीज सब यहाँ के। नहीं, शराबबंदी उचित थी या नहीं थी? सरकार की जो ये पहल थी वो उचित थी कि नहीं? था, ठीक था, बंद किया था, ठीक था। जेल भेजवाना, परेशान तो लेडीज को होता है ना। रेलवे स्टेशन उठा के लेके चले गया कुरसदा प्रखंड, विजय मंडल सब, समझे ना। अभी यहाँ क्या परेशानी है गरीबों को, तब ना हम लोग बीजेपी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। सर क्या नाम होगा आपका? हरिनारायण प्रमाणिक। सबसे पहले तो इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आप लोग आए हैं, जनता से राय ले रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। और क्या सवाल है? सर क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में अगर ये इलेक्शन एक्सप्रेस टीम आई है, ये तो ये हकीकत जानने आई है, सच जानने आई है आपके बीच में, तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में विकास जो है किस हद तक हुआ है? विकास देखिए, विकास तो एक चैनल है, विभाग करता जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय जो हमारा यहाँ जनप्रतिनिधि है, जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ उसका नज़र नहीं जा रहा है। हमारे क्षेत्र में अभी ऑन पेपर आप देखिए, आपको हम एक दिखा रहे हैं, एक पुला बन रहा है, उसका जो है कि 5 साल समय बीत गया है। किसी से अब 1/1/2021 को इसको स्टार्टिंग डेट है, 31/5/2022 को इसको ख़त्म होना था, लेकिन ये पुला आधा अधूरा पड़ा हुआ है। 5 साल हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। आप चले जाइए और हमारे सामने में घोड़ा चौक से आगे है, कालू चौक के बगल में एक पुला है, 5 साल हो गया है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप चले जाइए पड़रिया पुल, एक ही पंचायत का 2 वार्ड है, 1 नंबर 2 नंबर। अगर 1 नंबर वार्ड के आदमी को 2 नंबर वार्ड में जाना पड़ेगा तो उसको 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। वो कई बार हम समझते हैं कि वो 15 साल से वो पुला बन रहा है, आधा बनता है, गिर जाता है, फिर वही स्थिति में यही समस्या है। एक खोरागाज पंचायत का 15 नंबर वार्ड है, औलावाड़ी नाम है उस बस्ती का। अगर उस बस्ती में अभी किसी माँ बहन महिला को अगर डिलीवरी हो जाए तो मरने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब बाइक से नहीं जा सकते हैं, पैदल उस बस्ती में नहीं जा सकते हैं। ये जो विकास का ढूंढ पीट रहा है सिकटी विधानसभा में, कहीं विकास जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम हरेंद्र नारायण सिंह। क्या प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस से आए हुए जितने भी आप मीडिया के बंधु हैं, सबका धन्यवाद और सबके लिए शुभकामनाएं। आगे भी हम आशा करते हैं पूरे चुनाव में आप लोग इसी तरह तत्परता से जनता से अपना जो है लगाव बनाए रखेंगे और जन मुद्दा को और जन भावनाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, चुनाव काफी नजदीक और चुनाव नजदीक जैसे ही आएंगे तमाम राजनीतिक दल के नेता आपके बीच आएंगे, तमाम तरीके के वादे करते हैं विकास को लेकर, तो किस हद तक विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? अभी देखें कि विपक्ष की जो है पार्टी से राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने मिलकर बहुत ही बड़ी विशाल रैली की, तो उस रैली को देखते हुए क्या लगता है बिहार पे कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? पहला सवाल है आपका, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके जवाब में आपको बताना चाहता हूँ सिकटी विधानसभा का तो विकास हुआ ही है, पूरे बिहार राज्य का विकास हो रहा है, पूरे भारत देश का विकास हो रहा है। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। और बिहार को जिस तरह से जंगल राज से निकालकर एक सुशासन का राज देने का काम किया है, उसके लिए नीतीश कुमार जी की सरकार को, एनडीए की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रहा बात सिकटी के विकास की, तो अभी जिस सड़क से आप लोग आए हैं, ये बरदाहा सिकटी एवीएम पथ, ये बहुत ही चिर प्रतीक्षित मांग था यहाँ के जनता का। और हम लोग इस रास्ते से जब चलते थे तो सड़क पे गाड़ी चल रही है या गड्ढे में चल रही है, ये देखने से गड्ढे में जब गाड़ी घुसती थी तो पता नहीं चलता था कि गाड़ी गड्ढे में है या सड़क पर है। इस रोड को बहुत लंबे समय से, इस रोड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और इस रोड को बनाने का काम माननीय विधायक जी ने किया, इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद। इसके अलावे जितने भी काम है सिकटी विधानसभा में, पूर्व के बहुत सारे विधायक आए गए, बहुत पार्टी के
के विधायक आए गए और पूर्व में बहुत सारी सरकारें भी आई गई, लेकिन जितना काम एनडीए की सरकार में हुआ है और माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी के नेतृत्व में हुआ है, यह अप्रत्याशित काम है। इतना काम पहले कभी नहीं हुआ था और हम लोग उनके विकास से काफी खुश हैं। यहाँ की जनता काफी खुश है। सिर्फ सड़क की बात नहीं है, घर घर बिजली मिल रहा है, घर घर शौचालय मिला है, सबको खाने के लिए अन्न मिल रहा है, इलाज कराने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा है। अच्छा, अभी जब हमारी टीम अभी मंत्री जी के निवास स्थान अभी पहुंची थी जी। और जब मंत्री जी के निवास स्थान पहुंची तो वहां हम देखे कि वहां पर उनके घर के बाहर एक जन दरबार लगा था जहां पे लोग बैठे थे उनसे बातचीत करने के लिए। तो क्या इस तरीके की चीजें क्या हमेशा उनके प्रति होती है? यहाँ की जो जनता है वो क्या हमेशा मिल सकती है उनसे कभी भी जाकर? हमारे विधायक जी सर्वसुलभ लोग हैं और हमेशा जनता के बीच में बिल्कुल आसानी से उपलब्ध रहते हैं। सुलभता के साथ उपलब्धता, दोनों चीजें हैं उनके पास। कोई भी पूरे क्षेत्र का दूर दराज से वहाँ ये भेदभाव नहीं होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन महिला है, किस लिंग का है, कौन पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं है। सबके साथ समानता के साथ वहाँ दरवाजे मतलब उनके तरफ से जनता दरबार हमेशा लगाई जाती है। जनता दरबार, जन दरबार वहाँ प्रत्येक दिन जब विधायक जी रहते हैं अपने आवास पे तो प्रतिदिन लगता है और लोगों की जो भी समस्या होता है उसको सुनते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोगों के बीच में विधायक जी कभी हालचाल लेने आप लोगों से आते हैं या नहीं आते हैं? धरातल पे बराबर आते हैं। जी हाँ, बराबर आते हैं और हमारे ऐसे कदम में कदम मिला के चलने वाले लोकप्रिय विधायक आदरणीय विजय कुमार मंडल जी हैं। अभी आपदा मंत्री बने हैं और उसका परिणाम है कि हमारे सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी आपदा परेशानी हुई, डूबा, कुछ लोगों ने आत्महत्या किया, उसका 4 लाख रुपया तुरंत 4 दिन के अंदर में देने का काम किया। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं, चाहे मुस्लिम समाज का हो या कोई भी समाज में, तुरंत काम किए हैं। और वह जन जन के नेता हैं, हर लोगों का समस्या, जो भी वोट नहीं दिए हैं, जो दिए हैं, सबका सुनते हैं। क्या कह रहे थे आप सर? आपका एक सवाल और था जो आप आगे बढ़ हाँ, गए। तो मैंने पूछा था आपसे SIR के बारे में आपने पूछा था। हाँ। यह एक प्रक्रिया है और हर 20 वर्षों पर यह होना है। तो उस एक प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग का, उसको यदि चुनाव आयोग चलवा रहा है तो इसमें दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी नागरिक अब मर चुके हैं या किसी कारणवश विस्थापित हो चुके हैं उनका नाम हटना ही चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि जो मान के चलिए कि 2 जगह 3 जगह पर जिनका नाम था, कहीं एक जगह पर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 2 जगह 3 जगह पे नाम रखे हुए है, वह या गलत तरीके से 2 3 4 चरण में मतदान होता है। एक व्यक्ति पहले चरण में मान के चलिए यहाँ मतदान हुआ, यहाँ अपना मत गिरा लिए, दूसरे चरण में कहीं और उनका नाम है वहां चले गए, तीसरे चरण में कहीं और उनका नाम है वहां चले गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उस एक वोट के जगह पर यदि कोई 2 व्यक्ति 2 वोट या 3 वोट दे रहा है तो दूसरे मतदाता का 1 या 2 वोट का जो है हनन हो रहा है। तो इस तरीके से यह सोच कर देखना चाहिए, यह विपक्ष के लिए भी लाभप्रद है। जो सही मायने में संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं वह इसका समर्थन करेंगे और जो लोग रोड पर आके उपद्रव फैलाना चाहते हैं वही इस व्यवस्था का विरोध करेंगे। तो इसलिए मैं इस SIR के व्यवस्था का चुनाव आयोग के द्वारा जो चलाएगा इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। सर क्या नाम होगा आपका? अमरनाथ झा। क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में विकास किस हद तक पहुंच चुका है? प्रत्येक गांव में विकास हुआ है। जैसे हमारे ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी हैं, 7 निश्चय चलाया, तो प्रत्येक गांव में पहले जो हम रोड तक नहीं जा पाते थे, अपनी जो रोड थी वहाँ नहीं जा पाते थे, आज हम चप्पल पहन के, जूता पहन के अपने रोड नहीं कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं थी, न मुख्य सड़क था। सब कुछ इसके राज्य में, सुशासन बाबू के राज्य में बना। आप ले लीजिए हमारी सरकार की बात, तो ये अन्य योजना जो है, ये बिजली, पानी, सड़क। अच्छा, आपके क्षेत्र में, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बात जब आती है बिहार चुनाव की तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जाति का। तो इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या जाति पर जाना चाहते हैं या विकास पर जाना चाहते हैं? देखिए,
यहाँ जो जातिगत समस्या ये तो बिहार का पूर्व से ही रहा है, लेकिन जब सुशासन बाबू आए तो उसको इस मिथक को तोड़ दिए, छिन्न भिन्न कर दिए। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम इस जाति के हैं तो इसी जाति को वोट करेंगे, इसको करेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब जातिगत व्यवस्था टूट चुकी है, सब मिल करके जो विकास करता है उसके पक्ष में वोट डालते हैं और अपना समर्थन प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, आपके जो बीच के जो विधायक हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, तो वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और इतना बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद वो क्या आप लोगों के लिए टाइम निकाल पाते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लिए टाइम निकाल पाते हैं? कभी आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोगों का दुख दर्द समझते हैं? जब से वो मंत्री बने हैं तब से 5 बार हम लोगों के बीच तो आ चुके हैं, प्रखंड में आ चुके हैं, गांव में गए हैं, अपने आवास पर भी लोगों से मिलते हैं। समय जो था, समय कहा जाए तो अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से सीधा स्थानीय लोगों से जुड़ के यहाँ के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं अभिषेक सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।